time this government talks, they're only not talking about the moment. It's the future. हम तो आने वाले, आप तो खत्म होने वाले. Every opposition तो है ही नहीं. This is a democracy. We should encourage each other. And while this is going on, the only word I can think of for the attitude and the approach, even the ministers, when we are sitting here, say, अरे इनको तो हाउस चलाना ही नहीं है, ये नहीं करना चाहते. अभी तो जुम्मे जुम्मे आए हो राज्यसभा से. And then you're going to judge us. भूल गए, आप तो थे नहीं तब, पता नहीं कौन से गवर्नमेंट में काम करते थे तब. They are judging all members of parliament. We are not officers, we are public servants. प्रधान सेवक जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम भी सेवक ही यहाँ बैठे, उसी के लिए तो खड़े हैं यहाँ. So it's the attitude of this government is hubris, there is no other word. And why are we feeling? जैसे नवरत्न, इनको बड़ा शौक है ऐसा बोलने का. So नवरत्न 9 साल, because they had this big campaign, all the ministers were sent all over the country to talk about the new 9 points. In 9 years, the achievements, in short I'll say, what is in 9 years the great achievements of this government? Is state governments toppled by the BJP? Is this fair democracy? Price rise, महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार अब की बार शायद सबको याद होगा. एलपीजी की प्राइस, कर्नाटक इलेक्शन ने दिखा दिया एलपीजी का क्या होता है फिर. इंस्टीट्यूट ब्रोकन, हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स हैव बीन ब्रोकन. जुमले पे जुमला. आई लाइक अमित शाह जी, सच बोलते हैं, आपकी बात साइड से बहुत कम. ये वो या गडकरी साहब बोले थे कि ये जुमला ये गले की हड्डी हो गया, ना नीचे जा रही है ना बाहर आ रही है. दैट इज द प्रॉब्लम. 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है. अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार. दिस इज इट. एंड व्हाट इज इट? 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी. पॉलिटिक्स, उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में. आई द 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स. और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस. हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने. फिर बहुत हो गई महंगाई की मार. आई थिंक प्रोफेसर रॉय जस्ट टच्ड ऑन सम ऑफ इट. ही ओनली स्पोक अबाउट टमाटो. प्याज का क्या है, दाल का क्या है, आटे का क्या है, नमक का क्या है, चावल का क्या है, तेल का क्या है, चाय और दूध. टोटल जब यूपीए की सरकार थी ये सारी थाली 500 रुपए के अंदर बनती थी. आज भाव आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर इस सब का हो. दैट इज द फूड इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बहुत हो गई महंगाई की मार. प्याज के बारे में और दूध का मैं छोटा उदाहरण दूं. प्याज के बारे में मैंने जब महाराष्ट्र में इतना प्याज था, मैं विनती करके थक गई कॉमर्स मिनिस्ट्री को, पीयूष जी गोयल को मैंने ट्वीट भी किया था, उनका जवाब भी आया था कि आप ये प्याज जो महाराष्ट्र में पड़ा है कोई नहीं ले रहा है, उसको प्लीज आप एक बाहर भेज दीजिए. बिकॉज ग्लोबली there were less onions, there was no production, but India had a surplus. Why did you do this? This is why we have no confidence in this government. Milk, आज यहाँ से जब दिखा रहे थे आप प्रोडक्शन, उसमें दिखा रहे थे मिल्क का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है. Why I don't have in this, I don't have the confidence in this government because it's anti-farmer. Farm laws के बारे में आपने बोला, डबलिंग ऑफ इनकम के बारे में बोला. कौन सा इनकम डबल हुआ? दूध के बारे में इसी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, एक पेपर निकाला था कि we will allow import of milk from abroad. When there is surplus in this country, यहाँ के किसान को भाव नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से क्यों दूध ला रहे? प्याज तो नहीं भेज रहे, प्याज जाने के लिए मनाही है, यहाँ किसान मर रहा है, लेकिन बाहर से दूध आप लाएंगे वो अलाउड है. हाउ कैन वी हैव कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट सर? हाउ कैन वी हैव फेथ इन दिस गवर्नमेंट? अच्छे दिन कहते थे आप, अच्छे दिन आएंगे. मैं पूछना चाहती हूँ, हेल्थ एंड सर्वे इंडेक्स इंडिया हैज गॉन डाउन, hunger index down, human freedom index down, world happiness index down, environment protection index down, gender equality down, democracy down. So many, और कितने भी पढ़ा हुआ टेबल कर दूंगी सर. एंटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कितने आपको गिनवाऊं? जा आप तो थक गए मेरा भाषण सुन सुन के. अभी मैं संक्षेप में बोलूंगी बिकॉज आई थिंक सौगता बाबू हैज ऑलरेडी स्पोकन दैट पॉइंट. आई वोंट रिपीट इट. सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास. हॉरिफिक डेथ ऑफ 288 पीपल. वंदे भारत की बात करते, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन वंदे भारत के साथ अगर गरीब ट्रेन और रहते, गरीब रथ होते तो मैं भी इनके साथ बोलती कि अच्छी बात है. और वंदे भारत में कौन सी ट्रेनें रुकती है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 3 स्टेशन है, दौंड, नीरा, भिगवण.
सब ट्रेन वहां की बंद कर दी है, नो स्टॉपेजेस। क्या करूं उस वंदे भारत का, ऐसी जाती है जब से 1 सेकंड में। बस देखिए जाए, बच्चों को दिखाए कि यूपीए की सरकार जब थी ना तो यहाँ 10-10 ट्रेनें रुका करती थी। ये जब एनडीए की सरकार आई ना बेटा, ये बहुत अच्छा है, अच्छा है, ये ट्रेन जाती थी, आज रुकती नहीं है। और वंदे भारत गरीब के लिए नहीं है, गरीब रथ गरीब के लिए है। जहां डाउन स्टेशन में रुकती थी ट्रेन, वहां का किसान पूना जाता था, वहां का मेहनत करने वाला बच्चा सीखने के लिए वहां जाता था, वहां के जो लोग हैं लेबर डिपार्टमेंट वो वहां से उस ट्रेन से जाते थे। आज एक दिन भी नहीं रहती, एक ट्रेन वहां नहीं रुकती। हम स्टॉपेज मांग मांग के थक गए। और परसों जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हुआ था उसमें बड़ा कार्यक्रम, बड़ा मंडप लगा था, बड़ा चाय कॉफी हुआ था, लेकिन दौड़ में ट्रेन नहीं रुकती, न वंदे भारत रुक रही है। बस प्रोग्राम तो हो गया और एक जुमला हो गया। मैं वंदे भारत के खिलाफ नहीं हूँ, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये है